मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखना, when you are calling, you should be worthy of your calling. और अपने जो बुलाहट उसके प्रति जो योग्य ठहरो, है ना? आप सेवा को धंधा मत करो, सेवा को धंधा मत करो. Don't treat your calling. If you are really called, if you are really यदि called, आप सच में बुलाया गया, you will be filled with passion, आप जो है अभिलाषा से, not with तृष्णा से भर जाएंगे, not with the love of money. और पैसे को प्रेम में नहीं रहेंगे. That's the second verse. और दूसरे पद को मैं बोलूँ, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो. आप लोग इतना तरस करना, मैं बता देते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल. तरस क्या है? कठोर भी रह सकता है, कठोर भी रह सकता है. यू कैन बी हार्ड, है ना? यू कैन बी हार्ड, but you can be loving also, caring also. आप अंदर से कठोर तो रहें, लेकिन साथ ही दूसरों के सहने या दूसरों को सह लेने और दूसरों के प्रति बहुत ही कोमल रहें. और third verse. और इसके बाद इसको पूरा पढ़ेंगे. नम्रता और दीनता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे के साथ और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. See, some of them have a wrong teaching. अब कुछ के पास The Holy Spirit ऐसा करके करेंगे ना, फिर जाके तुम लोग जीवन ठीक नहीं रहता. Holy Spirit is a spirit of discipline. और जो पवित्र आत्मा जो है वो अनुशासन का आत्मा. समझ लो. Don't treat the Holy Spirit lightly. और पवित्र आत्मा के प्रति भी जो है आप जो है हल्के में व्यवहार न करो. Every morning I said, हर एक सुबह में कहता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आज मेरे सोच में, मेरे एक्शन में आपको मैंने दुखित किया गया. मैं रोज पूछते, कभी नहीं सुनता. मैं बोलते हैं, मेरे को आप लोग से ज़्यादा जानते हैं, मैं बोलते हैं, बट अंदर से बोलते हैं पवित्र आत्मा घमंड से नहीं होना चाहिए. मैं को नम्रता देगा. मैं गलती करता मेरे को बता. तुम लोग से दंड से मैं तो ज़्यादा दंड देगा. You understand? You understand this? समझ रहे? So he is a spirit of discipline और and वो order. नियम और अनुशासन का आत्मा. Don't think oh टंग्स में बातचीत करने समय तुम लोग बड़ा आदमी है. ऐसा नहीं है. He is a spirit of discipline and order. वो नियम और अनुशासन का आत्मा. इसलिए लोग इधर नहीं आते हैं. मैं दूसरा चर्च लोग के लिए मैं बुला लेते हैं. फास्टिंग प्रेयर में आना, हम लोग शैडो को दिखना. एक बार आया 15 मिनट आके तुम लोग चला गया. They don't have dedication, ना? They want ऐसा करके ना, मेरे से क्या फायदा मिल जाएगा करके हम लोग सोच के आते हैं. क्या बनाएंगे? मैं सब चर्च वालों को मैं बुला लेते हैं. मैं बोल देते हैं आ जाओ इधर, आ जाओ. मेरे को मालूम है जो कुछ मेरे ज्ञान है दूसरों के पास नहीं है, मैं देने के लिए तैयार है. उन लोग इच्छा नहीं है, क्योंकि ना उन लोग लालच में रहते हैं. लालच में रहते हैं. See, the spirit of God is discipline. और जो परमेश्वर का आत्मा है वो एक अनुशासन का. एक ही पास्टर को मैं बुलाया.
10 बजे से 3 बजे उसको बैठने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। बीच बीच में जाके मेरे घर में जाके सो जाता। हम पैसा तो ले गए। मैंने सोचा वो एजी पास है, अच्छा करेगा। सी भाषण एक गद्दे भी दे सकता है ना। A donkey can also give a good message. और एक ढंग के Life. गधा भी जो है अच्छा प्रचार कर सकता है। Verses 4. और चौथी आयत कहेंगे, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। So, be a people of order, you know, where you really have the truth, it will be very tough, I'm telling you. और वो स्थान जहाँ पर सच्चाई है, वो जगह आपके लिए थोड़ा कठिन जान पड़ेगा। It will not be easy. और वो आपके लिए आसान नहीं होगा। I told Lord, let me suffer. और आपने कहा प्रभु से, प्रभु होने दे कि मैं उस You know, पीड़ा को उठाऊं। what does the Bible say in Philippians? और फिलिपियों में बाइबल, I want to know the power of the resurrection and the fellowship of suffering. और मैं पुनरुत्थान की सामर्थ सब लोग और बोलिए। दुख पूरा मेरे पीछे मैं दुख पुनरुत्थान की सामर्थ और दुख उठाने की पीड़ा को जानूं। You want to see the power of resurrection? क्या पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहते हैं? Suffering भी होना बेटा। और पुनरुत्थान की सामर्थ के पहले जो है अत्यंत दुख या पीड़ा उठाने की बात है ना। एक और वचन दे देते हैं। लोग बोलते हैं परमेश्वर आपके कान में लेफ्ट साइड में बोलेगा, राइट साइड में बोलेगा। वो वचन को कोट करते हैं मेरे को। पर देखो उसके पहले वाला वचन को देखना। आइज़ाया 30 पढ़िए, 30:20 है। आइज़ाया 30:20। जैसे आप 30 अध्याय निकालें और उसकी 20वीं आयत 30 अध्याय, जैसे नबी की पुस्तक 30 अध्याय उसके 20वीं आयत 20। मेरे पीछे बोले, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, क्या रोटी बोलो, सब लोग जोर से बोलिए, क्या रोटी? और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। अभी 21 पढ़ो, उसके बाद 21 पढ़ो। उसके बाद 21 आते हैं, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। When you eat the bread of adversity and drink the water of affliction. और जब आप विपत्ति की रोटी खाओगे और दुख का जल पियोगे, तब आपको रूहानी आवाज सुनाई देगी। समझ रहे ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब मैसेज यही होता है ना। वो YouTube में देखो, यही होता है। सच्चाई बोलने में डरते हैं क्योंकि तुम लोग नहीं सुनेंगे ना। उन लोग अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल पढ़ो। आइज़ाया नंगा से घूम रहा था, जर्मिया कीचड़ से डाला था, एसेकिएल 1 साल से वो रोटी खा रहा था। कौन सा रोटी? मैं खाते हूँ रोटी, उल्टी आता है। मैं 1 महीना से मैं वो रोटी खाया, मेरे को उल्टी आया। उसके बाद मेरे को इतना खून बहाया। देखो परमेश्वर के पीछे आना है, हल्का चीज नहीं है बेटा, हल्का चीज नहीं है। मत सोचना हल्का है करके, है ना। तो कोई संस्था पैसा देता है, मैं उस काम करेंगे।
आराम का काम नहीं कर सकता है। आराम का रोटी मत खाना है, आराम का रोटी मत खाना है, परिश्रम करना है, घुटने मारना है, सुबह उठाना है, 1 बजे उठाओ सब लोग के पहले, फिर परमेश्वर का आवाज सुनेंगे। तुम 6 बजे से गोराटा होके सो के परमेश्वर काम करना चाहते हैं, तुम जाके केला देखो, समझ रहे ना? एक भविष्यवक्ता का जीवन देखना, वो नंगे में घूमना, वो उसका पोता किंग मनासे उसको गर्दन को कट कर दिया, 3 बार जर्मिया को मारने के लिए कोशिश किया, फिर उसको कीचड़ में डाल दिया। कितना, all the 12 apostles except John, और यमुना को छोड़ करके जो और बाकी जितने भी जो प्रभु यीशु के चेले थे, सब लोग they died as martyrs, और वो सब शहीद हो गए। कौन बोलता है परमेश्वर के पीछे आना बहुत आराम का जीवन है? You have to pay the price. Without the thorn there is no crown. और बिना कांटे के कोई मुकुट नहीं। है ना? फिर चमत्कार आएगा, फिर उसके बाद चमत्कार आएगा। चमत्कार आना, चमत्कार आना, चमत्कार आना। तुम ऐसा लिख के चमत्कार आना, चमत्कार आना, क्या आएगा? बड़ा आवाज पीछे से है, बस चमत्कार नहीं है। आशीष भी देता, मैं नहीं बोलते पर आशीष नहीं देता, परिश्रम करने के बाद आशीष मिलेगा। हाँ, किस दिन आप बोलते हैं फसल आ जाता है क्या? बोलते हैं उसी दिन फसल आती है। पहले वो किसान डालने के पहले वो क्या करता है? भूमि को तैयार करता है ना? कोई कचरा नहीं है, तुम्हारा दिल कचरा को निकाल दो, सब गंदगी को निकालो, उसके बाद बोना है, फिर फसल आएगा 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना। मैं बोल लिया मेरे को फसल आ रहा है, कैसा आएगा? तुम्हारा जमीन पत्थर से भरा हुआ है, तुम्हारा जमीन इतना गंदगी से भरा हुआ है, तुम पैसा के लालच में रहते हैं, तो चमत्कार कैसा आएगा? तुम कौन सा स्थिति में 20 साल रहते हैं, उसी स्थिति में 40 साल रहेंगे। You understand that? इतना लोग understand? इतने लोग समझ। Yes, it's a tough life. और ये कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, कोई अंग्रेजी लोग पैसा भेज देते हैं, some organization अमेरिका से, है ना, one person से, हम लोग छोटे भिखारी लोग हैं, उन लोग बड़ा भिखारी लोग हैं। और किसी ने ऐसा कहा कि हम छोटे भिखारी हैं, वो लोग बड़े भिखारी। क्या सच बात है? लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं इंडिया के लोग बहुत बेकार लोग हैं करके, उन लोग भिखारी करके हाथ बढ़ाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ दे उन लोग को मिल जाता है, इन लोग को 1 लाख देते हैं। तुम लोग भी बेवकूफ लोग हैं, उन लोग को पीछे फोटो करके परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा है? कोई संस्था दे दिया पैसा, हम आप लोग 8 बजे उठे, 1000 मिल गया, पर्याप्त। परमेश्वर आपको 1 करोड़ देने के लिए तैयार रहता है। तो ये बोला तुम लोग छोटा भिखारी लोग हैं, वो बड़े भिखारी हैं। उन लोग करोड़ों रुपए वो भीख मांगते हैं, तुम लोग को 1 लाख को उन लोग वापस देते हैं। तुम लोग अंग्रेजी लोग दे दिया, अंग्रेजी लोग दे दिया, तुम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जा गया ना उत्तर अमेरिका, मैं देना
मेरा मेरा एक व्यक्ति बोला आपका कपड़ा अच्छा है, इतना क्यों दे दिया उसको। कितना अंग्रेजी लोग इधर आए ना, मेरे से कांप के चला गया। इज्जत होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। वो एक वो इंग्लैंड से आया, और दूसरा संस्था में गया, उन लोग बोला बिना पैसा नहीं काम करो। मैं बोला तुम मेरे पास है, मैं खाना खिला दूंगा, कितना दान आता तुमको लेके जाओ। क्या मैं गरीब थोड़ी है, मैं भिखारी थोड़ी है। मेरे परमेश्वर राजा से राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मैं उसका बेटा है। विश्वास लूक 9:62 पढ़िए। 9:65 निकालने के लिए उत्तर अच्छे सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 65 मेरे पीछे बोले। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ जो कोई हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? 4-5 लोग मेरे पास आया, मैंने बोला तुम लोग अच्छा कमा रहे हैं, तुम इधर आ जाना। नहीं आया। मेरे को 500 रुपए लगता है इधर आने में, 500 रुपए लगता है, इसलिए मैं नहीं आ रहा। अभी समस्या में हो गया वो चर्च को नहीं चला पा रहा। क्या कहाँ पैसा मिलेगा? शफाली देगा, वो देगा, ये देगा, तो भिखारी जैसे सबको पीछे घूम रहा था। मैं विश्वास सिखाते हैं उनको। 1000 के पीछे चक्कर मारता है। परमेश्वर बोला मैं 10 लाख देंगे, मेरे पीछे आओ। कोई व्यक्ति अनपुर में 4000 देता है, सब लोग उधर भग जाते हैं। तुम लोग भी जाओ ना यार, जाओ उधर। मेरे पास आता है, मैं कठोर रहेंगे, मैं इज्जत सिखाते हैं। नेक्स्ट टाइम रविश टेल देम व्हेन दे कम एवरीबॉडी शुड कम विद अ टाई। अगली बार आएंगे तो अच्छे ड्रेस और टाई के साथ आए, है ना? भिखारी मैसेज देता हूँ। वो लोग बोलता ये पास्टर, वो होप ऑफ शैडो चर्च का पास्टर्स लोग ऐसा ट्रिम रहते हैं। कितना लोग पास टाई है? हाथ उठाए। टाई है आपको? टाई सूट है ना? सूट है किसी के? किसके पास सूट है? टाई सूट वाले हाथ उठाओ। नहीं है। कोट पैंट है? कितने लोगों के पास कोट पैंट? वो गर्मी वो ठंडी में क्या पीता वो कहते हैं जैकेट। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर में इज्जत से रहना चाहते हैं तो तुम लोग रवि सिखा दो, उन लोग को सिखा दो कैसा टाई को वो टाई बांधना है। एक ट्रेनिंग दे दो लोग, सबको ट्रेनिंग दे दो। हमारे पास लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कौन कौन है? तुमको नया शर्ट में दे देते हैं, ऐसा गंदा शर्ट से मत आना, मेरे को पसंद नहीं आता। परमेश्वर के लोग इज्जत से होना चाहिए, आपका ड्रेस से लोग बोलना चाहिए ये लोग अलग बात है ना? ये टाइप कितना तो होता है कितना हो जाता है? आपके पास टाई है क्या? ठीक है, बाइक जाओ, आपके पास टाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टाई दे देता हूँ।
जैसे व्हाइट शर्ट है क्या? व्हाइट शर्ट है आप लोग? व्हाइट शर्ट, अच्छा व्हाइट शर्ट। अगले बार आने समय व्हाइट शर्ट पहन के आना। हाँ, रविश आपको सिखाएगा कैसा टाइट पहनना। वो अच्छा जूता लेके आना ना, ऐसा चमकना। देखो मेरा जूता को दिख रहा है ना, इसे पॉलिश करके तुम्हारा सिर को देखते तो ठीक है ना। व्हाइट शर्ट ना, मैं टाई दे देते हैं आपको। मैं आपको जीवन में आई एम सोइंग अ सीड, आपके जीवन में बीज बो रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट टाइम यू कम टू तो बोलना अगले बार जब आए तो एकदम टिप टॉप है। बहादुर इस थोड़ा बदल गया यार, ये बदल गया। शूट कितना का पड़ता है? Start from 600 700 to start. ठीक है, मैं सबको सस्ता में नहीं दे, मैं फ्री में नहीं दे। तुम लोग 250 डालो, मैं 250 डालो। आप That's it. If it is 500, I give 250 तो होता है। एक चीज है, सर जूता के लिए भी आपको देंगे, तो जैसे मान लो जितने का भी होगा शर्ट में दे उसका दूंगा सर, हाँ? व्हाइट शर्ट व्हाइट सबको मैं शर्ट, मनबोध इज गिविंग व्हाइट शर्ट। मनबोध आपको व्हाइट शर्ट अपने तरफ से दे रहा है। एक चीज हो गया, सर टाई के लिए बोल दिए हैं, और जूते के लिए जितने भी कॉस्ट पड़ेगा उसका आधा आप देने के लिए तैयार हैं? कितना लगता है? सपोज 600 का है तो 300 आप देंगे, 800 का होगा तो 400 आप देंगे, इस तरह। चमक से आना, या है ना। हाँ, डायरी वाला। ओके, मैं बातचीत करूंगा। वो होलसेलर मेरे को मालूम है ना। जूता वाला को होलसेलर मालूम है। कितना मैं बोलता, कितना लोग हैं? कितने खड़े हो लोग जाइए, खड़े हो जाइए फिर से एक बार। अपने अपने साइज ना एक पेपर में, क्या साइज आप पहनते हैं नाम लिख के भैरवी साहब को नंबर ले लीजिए, ठीक है ना, है ना। साइज आप ले लीजिए। साइज दे दीजिए, मैं आप लोगों को मैं बातचीत करूंगा। मैं थोक में लेंगे, थोक में लेने से थोक में लेने से और हमको कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, है ना। तुम लोग मेरे को पैसा नहीं देना, अगली बार हम लोग को तनख्वाह लेने समय उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो इन लोग पैसा नहीं देना पड़ता है, कम कर देते। ठीक है। अच्छा अच्छा, शर्ट देता है, तुम लोग पैंट ले लो, ब्लैक पैंट ले लो। अच्छा, तो देखो लोग तुम्हारा गांव में कैसा तुमको देखते हैं। वो ये अंग्रेजी लोग उसको पैसा देते हैं। यहाँ से नाप दे के चले जाएंगे सर, दर्शन अभी के यहाँ। हाँ, शर्ट का भी ना नाप नंबर नाप है ना, दर्शन है ना, हमारा टेलरिंग यूनिट है ना, हम लोग जाने के पहले सब लोग नाप दे देंगे। नाप दे दो। ये इन्हों मालूम ना, ये तनख्वाह के लिए ये पैसा दे दो, तो चर्च के लिए लगभग 1 लाख का लगभग हो देती है, फिर उसको पैसा ज्यादा आएगा। आप लोग ज्यादा नहीं देना है, दे दो, है ना। एक व्यक्ति मेरे घर में झाड़ू लगाता, वो बोलता सर मैं कुछ करना है वो चर्च के लिए, 1000 मेरे को दिया। इतना बहुमूल्य चीज है वो। मैं उनसे नहीं मांगा, मैंने बोला हे राम, क्यों मेरे को, सर आपके लिए मैं नहीं दे रहा, सेवा में चर्च के लिए। वो कमाता है कितना, उसमें 1000 दे जाता है। ऐसा ही विश्वास बढ़ता है बेटा, है ना। तो तुम लोग 10 वंश नहीं देते हैं, फिर ठीक है। हाँ, फिर से पढ़िए। इफ यू
put your hands in the plow. If you put your hands in the plow, don't turn back. मेरे पीछे बोलना, जो कोई अपना हाथ जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। राज्य की अगली बार हमारा सर्विस में आएंगे ना, हमारा सब पास्टर्स लोग बड़ा दिखेंगे, है ना, इधर वो बो रखे, कोट पहन के बड़ा राजा जैसे दिखेंगे। हमारा वेयर इज माय फोन दे दो, हमारा क्वायर कैसा दिखेगा ना, मैं बता दे, आप देख लीजिए। हमारा क्वायर वाला लोग ऐसे ही देखते हैं। अगले बार आपको कर देते हमारे क्वायर के